तन कर आज़ादी के लिए हम खड़े हो गए, तन कर आज़ादी के लिए हम खड़े हो गए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। बड़ी एहतराम से मोहतरम जजेस से गुजारिश है कि सर आपने फर्द जुर्म भी इमरान खान पे आयद कर दिया, कॉल भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो जो मॉडल टाउन में 14 लोग मारे गए थे, कत्ल हुए थे, उसका कौन पकड़ेगा? उन मुजरिमों को कौन पकड़ेगा और कब पकड़ेगा? हम खान साहब हमारे लिए रेड लाइन है। खान साहब को ये हाथ लगाएंगे, ये कुछ भी करेंगे तो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। अवाम उनको छोड़ेगी नहीं। ये तो फिर अनारकी फैलेगी मुल्क में और मुल्क के हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे, क्योंकि अवाम कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, और अगर ये करेंगे तो उसकी सज़ा खुद भुगतेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। लाहौर के इलाके लिबर्टी चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खान साहब को नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो अवाम की इकट्ठा। आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इकट्ठा होने का आखिर मकसद क्या है। आइए चलते हैं अवाम की जानिब। तन कर आज़ादी के लिए हम खड़े हो गए, तन कर आज़ादी के लिए हम खड़े हो गए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। अरे वाह, क्या शेर है, आपने खुद लिखा है? जी जी, ये मेरी एक नज़म का शेर है और ये मैंने लिखी है इस तरह से कि ये हकीकी आज़ादी के लिए जो खान साहब ने हमें लगाया जिस रास्ते पर, उसके लिए ये नज़म थी। और मेरा ये ख्वाहिश ये थी कि मैं जो आजकल हालात हैं और जिस पे हमें डाला गया है और जहाँ से हम चले, पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ, जब से पाकिस्तान बना, उसके बाद से हम एक आज़ादी से तो हासिल की हमने, मगर हम एक ग़ुलामी से निकल कर हम दूसरी ग़ुलामी में चले गए। अफसोस सद अफसोस कि हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निकले और अमेरिका की ग़ुलामी में चले गए। ये खान साहब को अगर नॉकआउट किया जाता है तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? खान साहब को अव्वल तो ये बात कि वो नॉकआउट नहीं होंगे, नॉकआउट वो हो नहीं सकते। वजह उसके उनका जो है पिछला रिकॉर्ड वो ये बताता है कि ही हैज़ ऑलवेज बीन सक्सेसफुल इन ऑल हिज वट एवर ही हैज़ डन, वो कामयाब रहे हैं। उनकी जो माइंड सेट है ना, वो विनिंग बंदे का है, वो जीतना जानते हैं, हारना नहीं जानते। उनकी हार में भी जीत होती है और ये लोग सब हार अब समझ रहे हैं ये जीत गए हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ला के हम पे मुसल्लत कर दिए एक इलीगल तरीके से। मैं इनको इलीगल कहती हूँ, नाजायज़ कहती हूँ कि इन्होंने हमारे ऊपर आके हमारे मुल्क का जो हाल किया है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब कैन नेवर बी, ही इज़ नॉट द पर्सन जिसको नॉकआउट किया जा सके। खान साहब को दहशतगर्द करार दे दिया इन लोगों ने, क्या वो दहशतगर्द हैं? देखिए, अव्वल तो सबसे बड़ी बात यह कि दहशतगर्द कह कौन रहा है? दहशतगर्द वो कह रहा है जो कि सफ़े अव्वल के दहशतगर्द हैं, जिन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रखी है। जो कोई बोलना चाहता है उसको उठा के अंदर करते हैं, उसको तशद्दुद करते हैं, उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद करते हैं और ऐसे इस किस्म की थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं। क्या ये बात ये दहशतगर्दी में नहीं आती है? ये खुद दहशतगर्द है। और खान साहब जो हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए और वो अपने हर चीज़ उन्होंने कुर्बान कर दी, और उनको ना माल की हवस है, ना उनको किसी शोहरत की हवस है, उनके पास सब कुछ ऑलरेडी था। ही कैनॉट बी ए दहशतगर्द। और उनके ऊपर 20 मुकदमे, उनके ऊपर FIRs, उनको बार बार थानों में भगाना, उनको मुकदमों में उलझाना, अदालतों के चक्कर लगवाना, ये सब इसलिए कि वो खान साहब से डरते हैं। वो बहुत डरते हैं इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए कि वो उनको जानते हैं वो कि वो किस तरह उनका क्या हाल हुआ ज़िमनी इंतखाबात में। अब वो सही तरीके से तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ये हथकंडे इख्तियार किए हुए हैं। थैंक यू सो मच। ये तो कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस जलसे में आए हैं और आके वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी जी बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ आए इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे कुछ सवालात हैं। बड़ी एहतराम से मोहतरम जजेस से गुजारिश है कि सर आपने फर्द जुर्म भी इमरान खान पे आयद कर दिया, कॉल भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो जो मॉडल टाउन में 14 लोग मारे गए थे, कत्ल हुए थे, उसका कौन पकड़ेगा? उन मुजरिमों को कौन पकड़ेगा और कब पकड़ेगा? ठीक है। सेकेंडली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वफाकी हुकूमत में से क्राइम मिनिस्टर है, उसको पता था कि इस वक्त इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें होनी है, उन्होंने क्यों नहीं सैलाब के लिए हिफाजती इक़दाम किए? हम लोग अवाम हैं, हम लोग कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि हमारे साथ हर अदारा चाहता है हमारी इज़्ज़त हो, तो हम अवाम भी चाहते हैं कि हमारी भी इज़्ज़त हो, हमारी भी बात सुनी जाए। तो ये बड़े एहतराम से हम चाहते हैं ये कहना कि इमरान खान को बाइनस करने का सोचे भी ना, क्योंकि वही बंदा है जो दोबारा से हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे लगा सकता है। खान साहब को अगर नॉकआउट कर दिया जाता है तो अवाम क्या करेगी? हम उस फैसले को एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानते नहीं हम।
अच्छी खासी चलती है हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हम, शहबाज शरीफ साहब को भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है, रातों रात जो कार्रवाई सब दुनिया को पता है, कोई उसको अभी तक मान ही नहीं रहा। हम उसको क्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। वो बंदा जिसके ऊपर फर्द जुर्म अगले दिन न लग रही थी, उसको हमारा उठा के सरों पे मुसल्लत करके हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दें और हम उसको मान जाएं। हम इतने पागल हैं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर दोबारा से ये शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है फिर? हम नहीं मानते इसको, हम कतई नहीं मानेंगे। और इमरान खान के लिए तो हम हर कदम पे, क्योंकि वो बंदा हमारे लिए, हमारे नस्लों के लिए लड़ रहा है, तो हम उसका साथ क्यों ना दें? हम उसके साथ खड़े हैं। हम अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लगाना चाहते हैं। सबको अगर जेल हो जाती है, अब देखिए ना, ये एक छोटी सी बात है कि महंगाई इमरान ने की थी तो कितना बोलते थे ये लोग कहते थे कि ये जो चोर होता है वज़ीर आज़म, जब महंगाई होती है। अब महंगाई कहाँ चली गई है? क्या अब वज़ीर आज़म चोर नहीं है? वो तो सर्टिफाइड चोर है, सारी दुनिया उसको मानती है कि वो चोर है। अब अदारे कहाँ हैं? हम तो सवाल पूछते हैं कि अदारे किधर हैं? क्या अदारों ने सिर्फ अपनी इज्जत का ठेका लिया हुआ है? अवाम को कौन देखेगा? 14 लोग मर गए मॉडल टाउन में जब वो हादसा हुआ था, उसके आज तक मुजरम पकड़े नहीं गए। होना तो ये चाहिए था कि उन पर फर्द जुर्म लगती। हम क्या करने हैं, हमारे खान साहब ने हमें कॉल किया था कि यहाँ लाइव उनकी स्पीच जो गुजरांवाले में थी, उनकी लाइव स्पीच थी। और हमेशा ही हम यहाँ आते हैं खान साहब की कॉल के पर। और यहाँ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सपोर्टर वोटर, सिविलियन जो सोसाइटी है, जो बाशऊर अब जान चुके हैं खान साहब की सोच को, उनके इरादों को, कि वो किस तरह पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। और इन इदारों से हम यही दरख्वास्त करेंगे, जुडिशरी इदारे से, कि खुदा के लिए ऐसे बंदे को आप दहशतगर्द, फर्द जुर्म उन पर लगा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो तो मुजरिम हैं, गद्दार वतन हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा जुर्म कर दिया है? वो हक और सच की बात कर रहे हैं। वो अवाम में शऊर बेदार कर दिया है। पाकिस्तान को जिस नाम पर बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कोई गुलाम कौम नहीं है, यही शऊर जगाया है। हम यही चाहेंगे कि कोई इसको नहीं मानेगा। हम खान साहब हमारे लिए रेड लाइन है। खान साहब को ये हाथ लगाएंगे, ये कुछ भी करेंगे तो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। खान साहब को नॉकआउट कर दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो करेंगे ही नहीं, उनको पता है। और अवाम उनको छोड़ेगी नहीं। ये तो फिर अनारकी फैलेगी मुल्क में और मुल्क के हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे, क्योंकि अवाम कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। और अगर ये करेंगे तो उसकी सज़ा खुद भुगतेंगे। कहना चाहेंगे करंट हुकूमत को? मैं यही चाहूँगी, खुदा के लिए कोई होश के नाखून लें और आप अपने मुल्क की बुराई ना चाहें। जो गैर मुमालिक जो उनका एजेंडा है उस पर काम ना करें। पाकिस्तान में खुद मुख्तारी और सालमियत को कायम रहने दें। आने वाली नस्लों के लिए हम एक खुद मुख्तार मुल्क चाहते हैं। दैट्स इट।